दोस्तों स्वागत है आपको हमारे इस tech360zone.com यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू के अंदर हम एड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपने काफ़ी सारे एप्लीकेशन के अंदर देखा है, जैसे कि आपने इंस्टाग्राम के अंदर भी देखा है, फेसबुक के अंदर भी देखा है, और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉपुलर एप्लीकेशन है। उन सभी एप्लीकेशन में आपने एक चीज़ गौर किया है कि कुछ रिसाइकलर व्यू आइटम्स के बाद बाद आपको एड्स देखने को मिलते हैं, या फिर दूसरे किसी कैटेगरी के आपको एडवर्टीजमेंट या फिर स्पॉन्सर जैसे कुछ भी आपको आइटम्स मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसा ही कुछ करने जाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये सब कुछ करना है ए टू जेड। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपको रिसाइकलर व्यू में काम करना थोड़ा सा टफ लगता है, या फिर आपको सही ढंग से समझ में नहीं आता है, तो हमारा एक प्लेलिस्ट है रिसाइकलर व्यू का, वीडियो डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपको लगभग 4 से लेकर 5 आपको वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा। तो आपका जो अभी बेसिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा, और आप खुद से ही अपना खुद का जो रिसाइकलर व्यू है वो बना सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें करना होगा। तो ये रहा मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। ये एकदम एम्प्टी है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ आपको मेन एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी का जो एक्सएमएल फाइल है वो मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइब्रेरीज है एडमॉब का, तो वो इंटीग्रेट कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो हम पहले डाल लेते हैं। तो चलिए चलते हैं ब्राउज़र के अंदर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो एडमॉब का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ओपन कर लिया है। तो ये रहा, आप देख सकते हैं मैं गेट स्टार्ट के पेज के ऊपर हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ये जो लाइब्रेरी है वो मिलता है। तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अभी फिलहाल जो वर्जन चल रहा है वो है 20.4 का। तो अगर आप ये वीडियो कुछ महीने या फिर कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो ये चेंज भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपको आगे का काम करना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे जो view.gradle फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैं जाकर क्या करूंगा, इसको पेस्ट कर दूंगा जो मैंने कॉपी किया है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो व्यू बाइंडिंग है उसको भी एनेबल कर दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि हम पहले एंड्रॉइड स्टूडियो में फाइंड व्यू बाय आईडी का इस्तेमाल करते थे, जिसके जरिए हम व्यू को फाइंड करते हैं और उसी व्यू में जो भी हम काम करना चाहते थे वो कर सकते थे। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और कोड को काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी कर देता है। तो इसीलिए एंड्रॉइड स्टूडियो ने एक नया सिस्टम निकाला है, और इसी की मदद से हमें कोई भी फाइंड व्यू बाय आईडी का जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली व्यू को फाइंड कर सकते हैं व्यू बाइंडिंग की मदद से, और उसमें हम काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड फीचर्स। तो इस तरीके से हमें सजेशन मिल जाएगा, बिल्ड फीचर्स को सिलेक्ट करिए, और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया है, तो इसको डिलीट करते हैं। और यहाँ पे आपको लिखना है व्यू बाइंडिंग, इस तरीके से आपको लिखना है व्यू बाइंडिंग, और इसको ट्रू कर देना है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ये ट्रू करेंगे ये एनेबल हो जाएगा। तो ये ट्रू हो चुका है, तो यानी कि ये एनेबल हो चुका है। और उसको हम अभी क्या करेंगे, सिंक नाउ कर लेंगे। तो चलिए इसको सिंक नाउ कर लेते हैं। और जब तक ये सिंक नाउ होता है हम चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर। और ये जो गूगल वगैरह ये डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें पहले से ही मिल जाता है। ये जो मेटा डाटा है ये ज़रूरी है, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे। और अभी फ़िलहाल हम सैम्पल आई ही लेंगे। तो ये रहा सैम्पल आई ऐप आईडी, तो इसको ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, और ये जो एप्लीकेशन का एंड टैग है उसके ऊपर ही हमें हमारा जो मेटा डाटा है वो डालना होगा। और उसी के साथ साथ इसको मैं कॉपी करूँगा, और इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपका जो स्ट्रिंग फाइल है, या ये देख सकते हैं वैल्यूज़ के अंदर, वैल्यू फोल्डर के अंदर हमारा जो स्ट्रिंग फाइल है इसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आप डायनामिकली करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम टेस्ट पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा मैं झंझट नहीं उठाऊंगा, डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और हमारा जो बिल्ड का जो प्रोसेस है वो भी फिनिश हो चुका है। तो इसको भी हमने डाल दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इंटरनेट परमिशन है वो भी डाल देते हैं। यूज़र परमिशन लिखना है, और नेटवर्क स्टेट एक ले लेते हैं, और साथ ही साथ जो इंटरनेट का है वो भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना है इंटरनेट। कुछ इस तरीके से मैंने ये दोनों जो परमिशन है वो डाल दिया है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। इसकी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसकी भी अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसका काम हमने कर लिया है। अभी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके हम पहले जो व्यू बाइंडिंग का जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्राइवेट एक्टिविटी और मेन बाइंडिंग, यहाँ पे आपको लिखना होगा, यानी कि एक्टिविटी मेन, इस तरीके से एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और इसका मैं नाम दे देता हूँ बाइंडिंग। तो इस तरीके से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एक्चुअली ये जो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग है ना, ये हमारा जावा फाइल का ही नाम है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, और इसको इन्फ्लेट कर देंगे। और यहाँ पे आपको एक इस ब्रैकेट के अंदर आपको पास करना होगा गेट लेआउट इन्फ्लेटर। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे बाइंडिंग डॉट जो हमारा गेट रूट है उसको ही पास करना होगा। गेट रूट एक्चुअली ये क्या करता है, जो हमारा लेआउट है
XML का वही उसको गेट कर लेता है बाइंडिंग की मदद से। तो दैट्स इट, ये दोनों लाइन आपको लिखना है और हमारा जो ये वाला लेआउट है ये कनेक्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं इस एक्टिविटी मेन बाइंडिंग पे ऐसे क्लिक करूँगा कंट्रोल प्रेस करते हुए, तो आप देख सकते हैं एक्टिविटी मेन का जो XML है वो ओपन हो चुका है। तो चलिए, ये तो काम खत्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से हटाएंगे और पहले रिसाइकलर व्यू को डाल देंगे, क्योंकि अगर हम रिसाइकलर व्यू नहीं डालेंगे तो हम आगे का काम नहीं कर पाएंगे। कैसे हम रिसाइकलर व्यू के अंदर एड्स डालेंगे? तो रिसाइकलर व्यू में पहले से ही बना के आपको दिखा सकता था, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो प्रैक्टिस है वो भी हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम रिसाइकलर व्यू का जो व्यू है यहाँ पे डालते हैं और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके जो पेरेंट है उसको मैं कंस्ट्रेंट कर लूँगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, और इसका जो आईडी है वो दे देते हैं आरबी मेन। जब भी आपको आरबी मिले, टेक्स्ट व्यू मिले, यानी कि टीवी मिले, आईबी मिले, तो इसको मतलब भी आप समझ जाइएगा कि आरबी का मतलब है रिसाइकलर व्यू, टीबी का मतलब है टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद आपको इमेज व्यू मिलेगा, उसका मिलेगा आईवी। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी सारी चीज़ें कभी बार आपको मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये वास्तव में आखिर क्या है। तो इसका जो आईडी है वो मैंने दे दिया है आरबी मेन, तो इसको ऐसे ही रखने देते हैं और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्लोज करते हैं और इसका काम थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एडाप्टर बनाना होगा और उसके साथ साथ हम एक मॉडल क्लास भी बनाएंगे जहाँ से हम डाटा को पास करेंगे। तो चलिए पहले मॉडल बना लेते हैं। तो हम सिंपल सा एक वो करेंगे, मॉडल बनाएंगे जहाँ पर हम कुछ चीज़ें पास करेंगे। तो मॉडल का नाम क्या देते हैं, नाम देते हैं मेन। मेन ही रख देते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो ये मेन बना दिया है और एक एडाप्टर बना लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे लिखते हैं मेन। तो मेन एडाप्टर हो गया हमारा। तो ये दो क्लास हमें चाहिए और साथ ही साथ हमें दो लेआउट भी चाहिए। तो चलिए लेआउट भी बना लेते हैं। तो लेआउट पे अंदर जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे न्यू और लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेआउट और उसको लिख देते हैं नेटिव ऐड। लेआउट नेटिव ऐड हो गया एक, जहाँ पर हम जो हमारा नेटिव ऐड है उसको लोड कर पाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ हमें और एक लेआउट चाहिए जहाँ पर हमें वो सभी व्यूज़ डालने पड़ेंगे जिसके जरिए नेटिव ऐड सही ढंग से काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लेआउट ऐड। दैट्स इट, हमें सिर्फ सिंपल नाम ही रखना है, लेआउट ऐड। तो चलिए हम चलते हैं पहले हमारे मेन फाइल के अंदर, जो कि हमारा मॉडल क्लास है। इसको आप पोजो क्लास भी कह सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट और उसको स्ट्रिंग करते हैं और स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं, नेम पास कर देते हैं। और नेम पास करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक चीज़ ले लेते हैं जहाँ पर हम डेट पास कर देंगे। डेट आप डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में भी ले सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली जो डेट है उसको भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए कुछ नया करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे प्राइवेट करेंगे और डेट पास करेंगे और इसके अंदर हम सिर्फ डेट ही लिख देंगे। दैट्स इट, हमें नेम चाहिए और डेट चाहिए। तो चलिए इसको ऐसे ही रखने देते हैं और इसको ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करते हैं और सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा, जिसके लिए हमें ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करना होता है और हमारे सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करना होता है और शिफ्ट प्रेस करते हुए आप दोनों को ही सिलेक्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन एरो के जरिए, और एंटर दबाएंगे तो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो बन जाता है। यहाँ पे मैं और एक चीज़ ऐड कर दूँ कि अगर आप फायरबेस के साथ कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत होता है। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे जाइए, कहीं भी जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जाना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे जाके आप ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करिए, कंस्ट्रक्टर प्रेस करिए और यहाँ पे आप सिलेक्ट नन कर दीजिए, तो ये यहाँ पे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। इसको आप फिलहाल ज़रूरत नहीं है तो इसको रख भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रख देता हूँ और उसके बाद फिर से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करिए, गेटर एंड सेटर सिलेक्ट करिए, जो भी आप हमारा नाम वगैरह होगा, जो भी हमारा वेरिएबल वगैरह होगा वो सिलेक्ट करिए शिफ्ट प्रेस करते हुए और एंटर दबाएंगे तो गेटर और सेटर यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है और इसी के साथ साथ हमारा जो मॉडल क्लास है वो भी बन चुका है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। अभी हमें क्या चाहिए कि हमें एडाप्टर बनाना है, लेकिन एडाप्टर बनाने से पहले हम लेआउट को डिजाइन करेंगे। तो लेआउट डिजाइन करना एकदम आसान है। हम क्या करेंगे, ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसके अंदर हम एक फ्रेम लेआउट को डाल देंगे कुछ इस तरीके से, और उसको हम क्या करेंगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रिंट कर देंगे और साथ ही साथ ऊपर से भी कर देंगे कंस्ट्रेंट और नीचे से भी हम इस तरीके से कंस्ट्रेंट कर देंगे। इस तरीके से स्पीड मोड पे जाएंगे और ये जो वाइड इसको मैच पेन रखेंगे और हाइट जो है उसको हम कर देंगे रैप कंटेंट। ये ऑटोमेटिकली हम बाद में अपने जो व्यूज़ है उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा और जो भी उसका हाइट रहेगा वो ले लेगा, हमें यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे रैप कंटेंट डाल देंगे और मैच प्रिंट रखेंगे तो पूरा स्क्रीन भर के आ जाएगा, जो कि अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने रैप
कंटेंट ले लिया है। और तो चलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेम लेआउट के अंदर मैं अगर हवर करूँगा तो आप देख सकते हैं रिमूव अननेसेसरी व्यूज़ आ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से बता रहा है, क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर बेसिकली हम इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू वगैरह डालते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रेम लेआउट डाल रहे हैं तो इसीलिए ऐसा बता रहा है। तो उसको आप इग्नोर करिए, कुछ इतना ज़्यादा नहीं है कि प्रॉब्लम आ जाएगा वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे आईडी पास कर देंगे यार, यहाँ पे लिखेंगे ऐड लेआउट। तो यह हमारा ऐड लेआउट हो गया, जो कि हमने आईडी डाल दिया है। तो यह हमारा जो ऐड लेआउट है वो बन के तैयार हो चुका है। लेकिन 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 ये जो लेआउट नेटिव ऐड है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा जो पूरा व्यूज़ है वही यहाँ पे आप डालेंगे। मैंने पहले बता दिया था कि हम पहले लेआउट ऐड के अंदर डालेंगे, लेकिन नहीं, अभी मैं अपना दिमाग चेंज कर चुका हूँ। यानी कि दिमाग चेंज करने का मतलब यही है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, और ये थोड़ा सा सिस्टमेटिक भी रहेगा कि नेटिव ऐड जहाँ पर हम नेटिव ऐड से रिलेटेड व्यूज़ को स्टोर करेंगे, और ऐड लेआउट जहाँ पर, यानी कि लेआउट ऐड जहाँ पर हम सिर्फ ऐड को ही शो कर पाएंगे। तो ये सबसे सही अच्छा तरीका रहेगा कि हम फ्रेम लेआउट को यहाँ पे रख दें, और इसी फ्रेम लेआउट की मदद से हम अपना जो नेटिव ऐड है उसको शो कर पाएंगे। और ये जो नेटिव ऐड है, इसके अंदर हम नेटिव ऐड के रिलेटेड जो भी व्यूज़ चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ चाहिए। अगर मैं आपको लेके चलूँगा नेटिव के अंदर और नेटिव एडवांस के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक लेआउट मिलता है जहाँ पर वो लोग बताते हैं, आप देख सकते हैं ये रहा मेन लेआउट, जहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें डालना पड़ेगा। अगर मैं नेटिव जो भी नेटिव एडवांस ऐड है इसको मैं सर्च करता हूँ गूगल पर, और मैं आपको लेके चलता हूँ इमेज के अंदर। कोई भी अगर आप देख रहे हो और अगर कॉपीराइट है तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये येलो कलर का आपको कुछ चीज़ दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे ऐसा कुछ आपको मिल रहा है। तो ये सभी अलग अलग व्यूज़, ये बटन है, टेक्स्ट है वगैरह, इमेज व्यू है। एक्चुअली इमेज व्यू नहीं है, ये जो एड बैनर ऐड है नेटिव ऐड का, उसका ही एक मीडिया व्यू है, जहाँ पर इस तरीके से इमेज भी शो होता है, वीडियोस भी शो होता है, और अलग अलग तरीक़ों के जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे शो होता है। तो ये अलग अलग व्यूज़ है, तो वही अलग अलग व्यूज़ हम इसी लेआउट नेटिव ऐड के अंदर स्टोर कर पाएंगे। और जो ऐड लेआउट ऐड है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऐड को ही शो कर पाएंगे। यानी कि जो आउटकम हमें मिलेगा, जो भी हमें आउटपुट मिलेगा, वही हम यहाँ पे शो कर पाएंगे। हम डायरेक्टली इसको इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर कर भी रहे हैं तो ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस लेआउट का इस्तेमाल करेंगे हमारे एडाप्टर के अंदर, और इसके जरिए हम सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के अंदर जो भी डाटा है वो पुट करवा देंगे, दैट्स इट। इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा चप्पड़ चप्पड़ कर रहा हूँ, तो उसको इग्नोर करिएगा। जो मेन कंसेप्ट है, जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो समझ जाइए, आपका काम हो जाएगा। आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ऐड लेआउट है अभी फिलहाल हमें नहीं चाहिए, इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हमें ये डिजाइन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा नेटिव एडवांस ऐड है, उसको डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके से चीज़ें बताए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा है। तो मेरे पास क्या है, पूरा बनाया है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, तो वैसे आप इसको उठा सकते हैं। तो वो उसका ही मैं अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसी लेआउट का इस्तेमाल करूँगा, डायरेक्टली मैं आपको पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम आपको बताता हूँ। तो फिलहाल मैंने कॉपी कर लिया, वो सभी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ करना होगा। मैं डायरेक्टली स्पीड पे चलता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और कंट्रोल भी प्रेस करता हूँ। तो ये सभी लेआउट मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पहले एक नेटिव ऐड व्यू चाहिए, जो कि हमें जो भी हमने लाइब्रेरी डाला था सबसे पहले, उसके मदद से यहाँ पे आ रहा है। लिनियर लेआउट के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट व्यू डाला है, जहाँ पर जो भी एड्स आता है उसका टेक्स्ट शो होता है। ये एरर आ रहा है, इसको भी हम फिक्स कर देंगे जल्द से जल्द। उसके अंदर हमने फिर से लिनियर लेआउट लिया है, जहाँ पर हमने इमेज व्यू डाला है, टेक्स्ट व्यू डाला है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हैं मीडिया व्यू हमें मिलता है, और इसी मीडिया व्यू के अंदर जो भी इमेज वगैरह है वो शो होता है। तो डायरेक्टली कुछ इस तरीके से आपको जो डिज़ाइन है वो मिलता है। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से, तो आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरर को फिक्स करते हैं। एरर फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टाइल बनाना होगा हमारे स्टाइल फाइल के अंदर। तो हमें जाना है हमारे थीम्स फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमें एक अपना खुद का एक स्टाइल बनाना पड़ेगा। तो वो जो स्टाइल है, तो कुछ इस तरीके से स्टाइल आपको बनाना होगा, थीम डॉट रिसाइकलर व्यू एड्स और एड एट्रीब्यूशन। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं। एक्चुअली ये जो नाम है ना, थीम डॉट रिसाइकलर व्यू एड, इसको आपको चेंज करना होगा, और इसमें अपना जो भी स्टाइल का नाम है, ये जो नेम है, उसको आपको डालना है। तो इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इस एट्रीब्यूशन को, एड एट्रीब्यूशन को आप रख दीजिएगा, इसको छेड़छाड़ मत करिएगा, तो ये जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रिंग जो है, और स्ट्रिंग के अंदर हमें एक एड एट्रीब्यूशन नाम से एक
स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, तो इसको भी बना लेते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, स्ट्रिंग में चलते हैं, इसको Ctrl+D प्रेस करते हैं और इसी में जाके हम जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, वो क्या लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना होगा ऐड कुछ इस तरीके से। तो इसको एल लिखेंगे तो हमारा जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एरर था यह भी फिक्स हो जाएगा। लेकिन ये फिक्स नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो नाम है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरर है वो फिक्स हो जाएगा। और साथ ही साथ हम थीम पे जाएंगे और उसके बाद हम थीम पे जाएंगे और ये जो डे नाइट है इसको हम क्या कर देंगे, लाइट कर देंगे। क्योंकि मैं अपने फ़ोन पर जो डार्क मोड है उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो डार्क मोड के अंदर ये जो एप्लीकेशन ये अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसके लिए मैं इसको लाइट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं लाइट कर दिया है। और साथ ही साथ ये जो दूसरा थीम है आप देख सकते हैं नाइट का, इसको भी लाइट करना होगा तभी जाके सही ढंग से काम करेगा। और ये जो थीम में हमने ये डाला था इसको भी कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट कर देना पड़ेगा। आप चाहे तो ये जो नाइट मोड है इसका जो फाइल इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली एक ही थीम से काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पर डार्क मोड का सपोर्ट ना रहे तो वैसे आप काम कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको डिलीट कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। हमारा ये जो लेआउट है ये भी बनकर तैयार हो चुका है। इसमें इतना ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। अगर आप डिफ़ॉल्ट वगैरह रखना चाहते हैं तो डायरेक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये जो हमने डॉक्यूमेंटेशन पे देखा था वैसा ही है, थोड़ा सा अलग चीज़ यहाँ पे दिया गया है, तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से बनाए, यानी कि आपका एप्लीकेशन का थीम कुछ अलग है और इसका लेआउट अलग है, तो आप उसके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते, डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिर्फ आपको एक ध्यान देना है कि जितने भी यहाँ पे व्यूज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो सभी के सभी रहे, और साथ ही साथ जो आईडी है वो चेंज ना हो, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो हमारा जो लेआउट नेटिव ऐड है ये भी बनकर तैयार हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं। अभी हमें एडेप्टर में काम करना है। तो एडेप्टर में काम करना एकदम ईजी है, 5 मिनट के अंदर ही आप हम बना देंगे। इसमें इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा गौर करते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे व्यू होल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक क्लास और इसके अंदर मैं लिखूँगा मेन, इस तरीके से मैं लिखता हूँ मेन व्यू होल्डर। तो आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे व्यू होल्डर नाम दे रहा हूँ। और उसको उसको आपको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड भी करना होगा व्यू होल्डर, और इसको करना होगा एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, और इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस देना है। और ये जो पहला लाइन है जहाँ पर एरर आ रहा है, इस लाइन पे कहीं पे भी क्लिक करिए और ऑल्ट एंटर प्रेस करिए, तो आपको कहेगा कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। तो इसको जैसे दबाएंगे तो आपको और एक मेथड मिल जाएगा मेन व्यू होल्डर के नाम से। और यहाँ पे गौर करिए कि हमने जो नाम है वो गलत दे दिया है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे तो ये आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि रीनेम वगैरह कर सकते हैं। तो मेन कर देते हैं और एंटर दबाएंगे तो जो हमारा एरर है वो गॉन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ चीज़ें करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हम एडिटर में काम करते हैं, जहाँ पर हमने अभी फिलहाल व्यू होल्डर बनाया है, उसके अंदर हमें व्यू को फाइंड करना होता है हमारे लेआउट से, और उसी के बाद हम उसी व्यू के अंदर डाटा को पास करते हैं। तो पहले वो काम हम डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी की मदद से कर सकते थे, लेकिन अभी हम उसमें व्यू फाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, उस लेआउट का नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन लेआउट फाइंड करने से पहले हमें पहले लेआउट तो बनाना पड़ेगा ना, उसी के बाद तो ही हम इसको फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने ऐड का ही लेआउट बनाया है, लेकिन हमारा जो मेन लेआउट है जहाँ पर हम अपना डाटा शो करवाएंगे ऐड के अलावा, उस लेआउट को हमने अभी तक नहीं बनाया है। तो चलिए बना लेते हैं। लेआउट पे क्लिक करते हैं और न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल के अंदर जाके हम लेआउट लिखेंगे, और लेआउट के अंदर के हम लिखेंगे मेन आइटम। तो कुछ इस तरीके से अपना जो भी लेआउट आइटम का नाम देना चाहते हैं या फिर लेआउट का नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिएगा। और उसके बाद आप गौर करिएगा कि हमने क्या किया है, दो वेरिएबल्स लिए थे मेन हमारा जो पोजो क्लास है या फिर मॉडल क्लास है, एक है नेम और दूसरा है डेट। हम नेम के अंदर नेम शो करवाएंगे और डेट के अंदर डेट शो करवाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, लेआउट मेन आइटम के अंदर आएंगे और ये जो टेक्स्ट व्यू है उसको पहले ले लेंगे इस तरीके से टेक्स्ट व्यू, और साथ ही साथ दूसरा एक टेक्स्ट व्यू लेंगे। पहले टेक्स्ट व्यू में हम नेम शो करवाएंगे और दूसरे टेक्स्ट व्यू के अंदर हम डेट शो करवाएंगे। तो इसको थोड़ा सा जूम करते हैं इस तरीके से, उसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से कंस्ट्रेंट कर देंगे और लेफ्ट से भी कंस्ट्रेंट कर देंगे, और साथ ही साथ इसको भी हम कर देंगे इस टेक्स्ट व्यू के साथ कंस्ट्रेंट कर देंगे लेफ्ट से, और इसको हम ऊपर से कंस्ट्रेंट कर देंगे ऊपर वाले टेक्स्ट व्यू के बॉटम से। तो कुछ इस तरीके से बॉटम से कर देंगे।
और इसमें हम थोड़ा सा पेडिंग दे देंगे लाइक 8 dp का। तो ये हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट व्यू है, नहीं ये टेक्स्ट व्यू नहीं, हम डायरेक्टली इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा पेडिंग डाल देंगे कुछ इस तरीके से। और इस पेडिंग में हम दे देते हैं 5 dp का पेडिंग। तो थोड़ा सा गैप हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपने हिसाब से पेडिंग दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 dp का पेडिंग दे दिया है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, 10 dp एनफ है। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट व्यू है और इन दोनों का आईडी हम सेट कर देते हैं। तो जो पहले वाले टेक्स्ट व्यू का जो आईडी है वो लिख देते हैं टीवी टेक्स्ट व्यू नेम, और दूसरे वाला जो टेक्स्ट व्यू है उसका हम आईडी सेट कर देते हैं टेक्स्ट व्यू डेट, कुछ इस तरीके से। तो ये तो हो चुका है हमारा टेक्स्ट व्यू। तो चलिए, हमारा जो लेआउट है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। लेकिन ये जो कंस्टेंट लेआउट है, इसका जो हाइट है वो है मैच पेरेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको हमें रैप कंटेंट करना पड़ेगा। अगर रैप कंटेंट नहीं करेंगे तो पूरा जो स्क्रीन है वो भर के आ जाएगा और यूजर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। विड्थ में आपको मैच पेरेंट ही रखना है। आप चाहे तो रैप कंटेंट भी रख सकते हैं, ये तो आपके नीड के हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो लेआउट है वो बन के तैयार हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेआउट मेन आइटम बाइंडिंग। ये हो गया हमारा लेआउट का नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बाइंडिंग। तो कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है। और उसके बाद आपको लिखना होगा बाइंडिंग इज इक्वल्स टू लेआउट मेन आइटम बाइंडिंग, और इसमें आपको लिखना होगा बाइंड, ना कि इन्फ्लेट। यहाँ पे आपको लिखना होगा बाइंड, और यहाँ पे आपको लिखना होगा आइटम व्यू। कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, और ये आपका काम खत्म हो चुका है। आप आसानी से इस बाइंडिंग की मदद से अपना जो व्यू है उसको फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, लिखेंगे प्राइवेट, कुछ इस तरीके से प्राइवेट, और यहाँ पे लिखेंगे बाइंड डाटा। और बाइंड डाटा के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो पोजो क्लास है, मॉडल क्लास है, इसको पास करेंगे या इसको मेन कर देंगे कुछ इस तरीके से। और हमने थोड़ा सा गलती कर दी। गलती ये है कि हमने यहाँ पे वॉइड का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप मेथड बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको वॉइड देना जरूरी है। और उसके बाद इस तरीके से कर्ली ब्रेस लगाएंगे, और इसी मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो व्यूज है उसके अंदर डाटा को सेट करवाएंगे। ये हमने क्यों किया है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा जो प्लेलिस्ट है रिसाइकलर व्यू का, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंडिंग डॉट करेंगे, और हम पहले नेम लेंगे और इसके अंदर सेट टेक्स्ट करवा देंगे। और सेट टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मेन से हम डाटा को लेंगे, मेन डॉट गेट नेम। तो इस तरीके से हमारा जो नेम है वो सेट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंडिंग डॉट डेट लेंगे, और डेट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको भी हमें सेट टेक्स्ट करना होगा, क्योंकि यह तो एक टेक्स्ट व्यू ही है। तो इसको इसके अंदर ही हम टेक्स्ट व्यू के अंदर डेट को सेट करवाएंगे। और इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखने जाऊँगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन डॉट गेट डेट, तो हमें इस तरीके से एरर मिलेगा, क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में है। तो इसको हमें पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, और उसी के बाद ही हमें इसको सेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करना होगा। वो क्या चेंजेस है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास लेंगे जिसका नाम है सिंपल डेट फॉर्मेट। तो इस तरीके से लिखेंगे सिंपल डेट फॉर्मेट, और फॉर्मेट लेंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और उसके बाद लिखेंगे न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट, और उसके अंदर ही हमें क्या करना होगा, हमें वो चीज़ लिखना होगा कि कैसे हमें डेट जो है वो फॉर्मेटेड चाहिए। और उसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें जो डेट्स का फॉर्मेट है वो डालना होगा। तो वो हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा। सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद डैश देंगे, मंथ, डी मतलब डेट, और यहाँ पे हम वाई लिख देंगे तो ईआर हो जाएगा। आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पूरा फुल फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक इस तरीके से वेरिएबल लेते हैं स्ट्रिंग का, और उसके अंदर हम लिखेंगे डेट, और डेट के अंदर हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा फॉर्मेट। तो इस तरीके से लिखना होगा फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हमें डेट पास करना होगा। डेट हमें कहाँ से मिलेगा, हमें मिलेगा हमारे मॉडल क्लास से, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें स्ट्रिंग के अंदर हमारा जो डेट है वो मिल जाएगा, और उस डेट को हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट कर देंगे। तो ये हमारा जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप डेट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस स्ट्रिंग को आप कहीं पे भी सेट करवा सकते हैं। तो अगर आपको ये थोड़ा सा नया चीज़ लगा तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही छोटे छोटे एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। तो यह हमारा जो बाइंड डाटा है वो हो चुका है। एक्चुअली ये जो बाइंड डाटा का मेथड है, इसके अंदर हमने जितने भी व्यूज़ हमने लिए हैं, हमने फिलहाल 2 ही लिए थे, उसके अंदर डाटा को सेट करवा दिया था। तो यहाँ पर हमारा जो मेन व्यू होल्डर का काम है वो खत्म हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, दूसरा एक व्यू होल्डर लेना होगा, और जहाँ पर हम अपना जो नेटिव ऐड है उसके अंदर जितने भी व्यूज़ है उसमें डाटा को सेट कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें दूसरा एक व्यू होल्डर भी क्रिएट करना होगा, और चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, और एक व्यू होल्डर क्रिएट करना होगा। तो चलिए क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक
क्लास और इसके अंदर लिखते हैं ऐड व्यू होल्डर। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है और इसको करना होगा इस तरीके से एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू, इस तरीके से लिखना होगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। और इसको भी हमें कुछ इस तरीके से पहले की तरह जो कंस्ट्रक्टर है वो भी क्रिएट कर लेना होगा। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो आगे का काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो लेआउट है ऐड बाइंडिंग का, उसको हम पहले यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो लेआउट हमने कुछ इस तरीके से नेटिव ऐड बाइंडिंग लिया था, उसको बाइंडिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा लेआउट नेटिव ऐड बाइंडिंग हो चुका है। अभी हम इसी बाइंडिंग की मदद से जो लेआउट है उसमें डाटा को सेट करवा सकते हैं। और उसके बाद हम पहले हमारा जो व्यू है जहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रेम लेआउट का एक लेआउट बनाया था, जैसे कि मैं को दिखा देता हूँ, ये रहा लेआउट ऐड जहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रेम लेआउट के ही व्यू डाला था। और इसी में ही हम अपना जो ऐड है उसको लोड कर पाएंगे, उसको पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा लेआउट ऐड, जो कि हमने बनाया था लेआउट ऐड बाइंडिंग, इसको ये ले लेते हैं और इसको हमने बाइंडिंग नाम दे दिया है। और उसको पहले की तरह यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, बाइंडिंग इज इक्वल्स टू लेआउट ऐड बाइंडिंग, और उसको बाइंड करना होगा और इसके अंदर हमें आइटम व्यू को पास कर देना है होगा, दैट्स इट। और अभी हमें क्या करना होगा, आगे का काम करना होगा। तो जैसे हमने ऊपर वाले व्यू होल्डर के अंदर हमने बाइंड डाटा का मेथड बनाया था, इसके अंदर भी हम बनाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, प्राइवेट वॉइड, और इसको हम लिख देते हैं बाइंड ऐड डाटा लिख देते हैं हम। और इस तरीके से लिख देंगे, इसके अंदर हमें कोई भी पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर हमें ऐड लोड करवाने का जो कोड है वो करना होगा। तो इसके लिए हमें लिखना होगा ऐड लोडर। तो कुछ इस तरीके से आप लिखिए ऐड लोडर डॉट, और उसके बाद यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे विल्डर ही नाम दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको लिखना होगा न्यू ऐड लोडर डॉट विल्डर। उसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने की ज़रूरत है, जो कि कंटेक्स्ट होगा पहला, और दूसरा होगा हमारा एडमॉब का आईडी। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर की मदद से ही हम जो कंटेक्स्ट है वो लेंगे एक्टिविटी से, या फिर अगर आप फ्रेगमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ्रेगमेंट से। प्राइवेट एक्टिविटी, यहाँ पे हम एक्टिविटी पास करेंगे और उसके साथ साथ हमें अपना हमारा जो लिस्ट है उसको भी पास करना होगा। तो एक्चुअली ये जो लिस्ट है इसके अंदर हमें हमारा जो मॉडल क्लास है उसको पास करना होता है, और यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हैं और उसी का ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं ऑल्ट इंसर्ट से, तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। ये थोड़ा सा मैं स्पीड से कर लिया है क्योंकि ये आपको पता ही है अगर आपने प्लेलिस्ट वाला वीडियो देख लिया है तो। उसके बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी पास करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, हमारा जो ऐड यूनिट है उसको पास कर देंगे। तो ऐड यूनिट हम यहाँ से पा सकते हैं। ये जो एनिवेलिंग टेस्ट ऐड है इसके अंदर हमें जो नेटिव एडवांस ऐड का यूनिट आईडी है वो मिल रहा है, इसको ही हम कॉपी करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और उसी के साथ साथ हमें क्या करना है, आगे का काम करना है। यहाँ पे लिखना है डॉट, और यहाँ पे आपको लिखना होगा फॉर नेटिव ऐड। तो फॉर नेटिव ऐड के अंदर हमें कुछ इस तरीके से न्यू नेटिव ऐड डॉट ऑन नेटिव ऐड लोडेड लिस्टर मिलेगा एक मेथड, इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें एक मेथड मिल जाएगा। उसके अंदर हमें कुछ काम करना है। तो पहला है कि नेटिव ऐड व्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो एक्टिविटी है उसको लिखना होगा गेट लेआउट इन्फ्लेटर। गेट लेआउट इन्फ्लेटर आ चुका है और उसके अंदर हमें क्या करना होगा, इन्फ्लेट करना होगा। और यहाँ पे हमें वो वाला लेआउट पास करना होगा जिस लेआउट के अंदर हमने जो पूरा व्यूज़ डाला था वही लेआउट यहाँ पे आपको डालना होगा। तो वो क्या था, वो था आर डॉट लेआउट डॉट क्या था नाम, लेआउट नेटिव ऐड था। तो वो हम यहाँ पे ले लेंगे लेआउट नेटिव ऐड, और उसके अंदर हमें क्या करना होगा, एक नल पास कर देना होगा। और इस तरीके से आप नल पास कर देंगे, ये हमेशा नल ही रहता है, रूट जो है उसको सेमीकोलन से बंद कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने बंद कर दिया है। और ये एरर आ रहा है तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए और कास्ट टू ये कर दीजिए नेटिव ऐड, तो ये कास्ट हो जाएगा और ये जो एरर है वो फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, और एक मेथड बनाना होगा, और उसी मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जितने भी व्यूज़ है उस व्यूज़ के अंदर डाटा को पास कर देंगे। व्यूज़ का मतलब यही है कि ये जो लेआउट के अंदर के जो जितने भी व्यूज़ मिल रहे हैं उन सभी व्यूज़ के अंदर हमें डाटा को पास करना है। जैसे कि हमने ये जो यहाँ पे किया था ना, इस तरीके से हमने अलग से मेथड बनाया था और ऐसा कुछ काम किया था, तो वैसा ही करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक मेथड का नाम दे देते हैं और दे देते हैं पॉपुलेट नेटिव ऐड व्यू, इस तरीके से लिख देते हैं POPU, इस तरीके से नाम दे देते हैं पॉपुलेट नेटिव ऐड व्यू। और उसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास करना होगा। तो पहला जो पैरामीटर है वो है हमारा ये वाला नेटिव ऐड, तो इसको हमें यहाँ पे पास करना होगा। तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पास कर देते हैं हमारा पहला नेटिव ऐड, और दूसरा है हमारा ये वाला नेटिव ऐड व्यू, तो इसको पास कर देंगे। तो हमें
इस तरीके से पैरामीटर डालना होगा, 2 ही पैरामीटर चाहिए। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फ्रेम लेआउट वाला जो ऐड लेआउट ऐड है, उसको हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना होगा, बाइंडिंग बाइंडिंग डॉट हमने हमने क्या नाम दिया था पहले देख लेते हैं, ऐड लेआउट, उसको ऐड लेआउट लिख देते हैं। और उसको हम क्या करेंगे, डॉट रिमूव ऑल व्यूज़ लिख देंगे। तो पहले क्या होगा, जितने भी व्यूज़ था वो रिमूव हो जाएगा। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल डी पास कर देंगे। और उसके अंदर हम फिर से क्या करेंगे, ऐड व्यू डाल देंगे। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो ऐड व्यू है, कहा गया हमारा ऐड व्यू, ये वाला नेटिव ऐड व्यू, इसको पास कर देंगे। तो क्या होगा कि मान लीजिए किसी कारण से कुछ प्रॉब्लम होता है, तो क्या करेगा, पहले ये रिमूव कर देगा, पूरा व्यूज़ को रिमूव करेगा और फिर से व्यूज़ के अंदर डाटा को पास कर देगा। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम होगा वो फिक्स हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो एरर है इसको फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट एंटर प्रेस करके क्रिएट मेथड क्लिक करेंगे, तो एक मेथड बन जाएगा। तो इसके लिए हमें सबसे नीचे वाला सिलेक्ट करना होगा, मेन एडेप्टर। इसको हम सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें पॉपुलेट नेटिव ऐड व्यू का जो मेथड है वो मिल चुका है। और उसके अंदर हमें काफ़ी सारे डाटा पास करने होते हैं, जो कि यहाँ पे आकर मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। सिर्फ और सिर्फ हमें इस तरीके से डाटा को सेट ही करना होता है, जैसे कि हमने ऊपर में किया था, सेट टेक्स्ट, सेट वीडियो, सेट इमेज। तो वो सब हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और इस प्रोजेक्ट को मैं तो गिटहब पे पुश ही कर दूंगा। तो वह सब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, तो जितने भी एरर है उसको फिक्स कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड व्यू आ रहा है और इसको हमें चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस ऐड व्यू को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमने नेटिव ऐड व्यू दे दिया था, तो इसको हम रिप्लेस करके ऐड व्यू लिख देते हैं। तो इसको हमने रिप्लेस करके ऐड व्यू लिख दिया है। और ये जो ऐड नेटिव ऐड है ये तो सही ही है, इसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो चलिए मीडिया व्यू को इंपोर्ट करते हैं, तो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से आपको ऑल्ट एंटर प्रेस करके जितने भी इंपोर्ट करने के लिए कहेगा वो सभी को आपको इंपोर्ट कर देना है। और बटन को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इमेज व्यू को भी हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, जो कि इंपोर्ट हो चुका है। और रेटिंग बार भी चाहिए, जो कि हमें इंपोर्ट कर लिया है। तो हमने सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है और हमारा जो जितना भी एरर था वह सभी जा चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो व्यू होल्डर का काम था वो हमने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें आगे का काम करना है, तो चलिए वो देख लेते हैं कि क्या कुछ करना होगा। सबसे पहले हमें मेन एडेप्टर के अंदर जाना होगा और यहाँ पे हमें लिखना होगा एक्सटेंड, इसको एक्सटेंड करना होगा। और इसके अंदर हमें लिखना होगा रिसाइकलर व्यू डॉट एडेप्टर, और इसके अंदर हमें पास करना होगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। और इसमें क्लिक करते हुए ये जो एरर लाइन वाले पे क्लिक करते हुए आपको ऑल्ट एंटर प्रेस करना है। इम्प्लीमेंट मेथड में क्लिक करेंगे तो आपको 3 मेथड मिलेगा, वन क्रिएट व्यू होल्डर, वन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। तीनों को ही सिलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो तीनों ही मेथड यहाँ पे आपको मिल जाएगा और जो एरर था वो जा चुका होगा, ठीक है। और उसके अंदर अब हमें क्या करना होगा, ये जो मेन लिस्ट है इसको हमें यहाँ पे डालना होगा, मेन लिस्ट। इस तरीके से मेन लिस्ट डॉट साइज कर दीजिएगा, तो जितने भी लिस्ट के अंदर डाटा होगा वो काउंट कर लेगा इस मेथड के जरिए। और ये जो बाइंड व्यू होल्डर है उसके अंदर हम डाटा को बाइंड करते हैं, तो ये तो इजी है क्योंकि हमने पहले से ही बाइंड कर लिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर ही पास करने हैं, तो जो कि हम देख लेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल व्यूज़ को हम ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि एक ही रिसाइकलर व्यू के अंदर हम ऐड व्यू को यानी कि ऐड लेआउट का भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ जो हम हमारा जो मेन लेआउट है जहाँ पर नेम और डेट शो होगा उसको भी हम डालने जा रहे हैं, यानी कि एक ही रिसाइकलर व्यू के अंदर हम 2 अलग अलग टाइप के जो आइटम्स है वो डालने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें और एक मेथड की ज़रूरत होगा, जो कि होगा गेट आइटम व्यू टाइप। तो इस तरीके से आप लिखिए गेट आइटम व्यू टाइप, तो हमें और एक मेथड मिल जाएगा। तो इन्हीं 4 मेथड की हमें फ़िलहाल ज़रूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम व्यू होल्डर का काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम। और इसके अंदर हम एक्टिविटी पास कर देंगे जो कि हमारा ये वाला एक्टिविटी है, ठीक है। इस तरीके से पास कर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा इफ़ ये जो व्यू टाइप है ये रिटर्न करता है कि किस प्रकार का जो व्यू टाइप है वो शो हो रहा है। तो हमें लिखना होगा इफ़ व्यू टाइप इज इक्वल्स टू 0। अगर व्यू टाइप 0 हुआ तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मेन आइटम है यानी कि जहाँ पर हम नेम और डेट शो करवाएंगे उसी को ही शो करवाएंगे। और अगर एल्स इफ के अंदर हम क्या करेंगे, व्यू टाइप के अंदर हम 1 पास कर देंगे, यानी कि जब 0 होगा तो हम हमारा जो डाटा है वो शो करवाएंगे और जब 1 होगा तो हम ऐड को शो करवाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
और रिटर्न को यहाँ से कॉपी करते हैं और दोनों ही जगह पे पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से रिटर्न। और अभी हम पहले ऊपर वाला काम करेंगे, तो इसमें लिखेंगे व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और उसके अंदर हमें लिखना होगा आर डॉट लेआउट डॉट हमारा जो लेआउट मेन आइटम है उसको पास करना होगा, उसके अंदर हमें पेरेंट पास करना होगा और साथ ही साथ एक फॉल्स डाल देना होगा। तो इस तरीके से हमारा पहला वाला काम हो चुका है। और इसके अंदर हमें लिखना है रिटर्न न्यू, यहाँ पे हमारा जो व्यू होल्डर का नाम है वो लिखना होगा, जो कि है हमारा क्या था, मेन व्यू होल्डर। ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे मेन व्यू होल्डर और उसके अंदर हम व्यू को पास कर देंगे। ये वाला जो मेन व्यू होल्डर है जो हमने थोड़ी देर पहले बनाया था वही है व्यू होल्डर। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद हमें फिर से लिखना होगा इस तरीके से लिखना होगा व्यू इज इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। इसके अंदर हमें पास करना होगा आर डॉट लेआउट डॉट हमारा एड लेआउट, जो कि है लेआउट ऐड, ये वाला लेआउट ऐड जहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ फ्रेम लेआउट को ही शो करवाया था उसी को ही शो करवाएंगे। और इस रूट के अंदर हमें पास करना होगा पेरेंट, फॉल्स ही फॉल्स रहेगा और इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम व्यू ग्रुप यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, और इस रिटर्न के अंदर हमें न्यू करना होगा और यहाँ पे लिखना होगा ऐड व्यू होल्डर, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बनाया था और उसके अंदर हमें व्यू को पास कर देना है। दैट्स इट, हमारा काम हो चुका है। और इस एल्स के अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न नल कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जीरो के अंदर ये शो करवाएंगे और वन के अंदर ये शो करवाएंगे। आप चाहे तो इस जीरो को स्टैटिक वे में यहाँ पे लिख सकते हैं और उसी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वैसा ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं प्राइवेट इंट और यहाँ पे लिखते हैं आइटम व्यू कर देते हैं और आइटम व्यू इज इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। इसको प्राइवेट स्टैटिक भी कर देते हैं इस तरीके से और इसको कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं आइटम की जगह पे कर देते हैं ऐड के अंदर हम 1 पास कर देंगे। ठीक है, तो आइटम व्यू और ऐड व्यू उसी को ही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहला हो गया हमारा आइटम व्यू और दूसरा हो गया हमारा ऐड व्यू। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आपको वैसा नहीं चाहिए तो आप वैसा भी कर सकते हैं और इसी आइटम व्यू और ऐड व्यू का आप अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह हमारा जो व्यू होल्डर का काम है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाइंड व्यू होल्डर का काम करेंगे, तो जो कि एकदम आसान है। हमें लिखना होगा फिर से यहाँ पे लिखना होगा इफ़, इस तरीके से आपको हमें पहले कंडीशन चेक करना होगा इफ़। तो पहले हमें चेक करना होगा होल्डर डॉट गेट आइटम व्यू टाइप इज इक्वल्स टू, अगर ये आइटम व्यू के साथ हुआ, ठीक है, आइटम व्यू हुआ तो हमें क्या करना होगा, आइटम व्यू होल्डर है उसको पास करना होगा। तो वन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमने कुछ इस तरीके से लिखा कि अगर गेट आइटम व्यू टाइप इज इक्वल्स टू 0 हुआ, क्योंकि आइटम व्यू तो 0 ही है ना, ये वाला 0 है, तो अगर आइटम व्यू 0 है तो हम ये वाला काम करेंगे और अगर 0 नहीं है तो उसके लिए हम पहले चेक करेंगे एल्स इफ होल्डर डॉट गेट आइटम व्यू टाइप इज इक्वल्स टू ऐड व्यू, तो हम क्या करेंगे, ऐड शो करवा देंगे। तो इस तरीके से हमें काम करना होगा। तो अभी हमें क्या करना होगा, पहले हमारा जो व्यू होल्डर है उसका नाम लिखना होगा कुछ इस तरीके से। तो हमारा व्यू होल्डर का नाम था मेन व्यू होल्डर लिखना होगा और उसके अंदर हमें जो हमारा होल्डर है, ये जो होल्डर है हम यहाँ से ले रहे हैं, ये वाला होल्डर, तो इस होल्डर को यहाँ पे हमें पास करना होगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डॉट बाइंड डाटा, और बाइंड डाटा के अंदर हमें पास करना होगा जो हमारा मेन लिस्ट है, उस लिस्ट से हमें गेट करना होगा पोजीशन। तो पोजीशन हमें क्या कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो इस तरीके से हमें लिखना होगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमें दूसरा वाला जो ऐड है उसके लिए भी हमें लिखना होगा ऐड व्यू होल्डर, उसमें हमें लिखना होगा होल्डर जैसे हमने पहले लिया था और उसके अंदर हमें लिखना होगा बाइंड ऐड डाटा। दैट्स इट, यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी हमने यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं डाला था। तो यहाँ पर हमारा बाइंड व्यू होल्डर का जो काम है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी हमें काम करना है ये कि हमें कब कब यानी कि किस आइटम के बाद हमें ऐड शो करवाना है। तो हमें शो करवाना है कि हर 5 से 6 आइटम के बाद ऐड आ जाए, तो उसका जो कोड है वो हमें यहाँ पे करना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन चेक करने पड़ेंगे और उसी कंडीशन के बेसिस के ऊपर हम ऐड को शो करवाएंगे रिसाइकलर व्यू के अंदर। तो सबसे पहले हम गेट आइटम व्यू टाइप का काम कर लेते हैं। ये वाला जो गेट आइटम व्यू टाइप, इसके अंदर हम पहले एक कंडीशन लगाते हैं इफ़, और इफ़ के अंदर हम यहाँ पे पोजीशन लेंगे जो कि हमें पोजीशन यहाँ से मिल रहा है पोजीशन। और इस पोजीशन जैसे कि आपको पता है कि पोजीशन 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए हम पोजीशन के साथ हमेशा 1 को ऐड करवा देंगे। तो इसीलिए लिखेंगे पोजीशन प्लस
1 और उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे जितने भी आइटम के बाद आप ऐड को शो करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ऊपर और एक इस तरीके से स्टैटिक वे में हम लिखेंगे प्राइवेट स्टैटिक इंट आफ्टर फीड काउंट, इस तरीके से लिख देते हैं। तो इस तरीके से आइटम फीड काउंट लिख देते हैं और यहाँ पे हम 6 लिख देते हैं, यानी कि 6 आइटम के बाद हर टाइम ऐड शो होता जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे हम चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो आइटम फीड काउंट हो चुका है और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा अगर ये 0 के समान हो तभी जाके हमें रिटर्न करना है। क्या वाला रिटर्न करना है? रिटर्न करना है कुछ इस तरीके से हमारा जो ऐड व्यू है उसको रिटर्न करना है। तो हमने ऐड व्यू नाम दिया रखा था तो उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। और अगर वैसा ना हो तो हमें क्या करना होगा, तो हमें रिटर्न करना होगा 1। तो 1 के अंदर है हमारा जो आइटम व्यू, वैसा हमें रिटर्न करना होगा। तो वैसा ये कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर ये हुआ तो हमें ऐड व्यू रिटर्न करना है, अगर ये नहीं हुआ है तो हमें सिंपली हमारा जो आइटम व्यू है वो रिटर्न हो जाना चाहिए। तो वही कंडीशन वगैरह हमें इस गेट आइटम व्यू टाइप के अंदर डालना है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वैसा का वैसा ही लिख दीजिए और ये जो आइटम काउंट फीड है जो भी आप नाम देंगे वहाँ पर आपको वो नंबर डाल देना है कि जिस नंबर के बाद आप ऐड चाहते हैं। दैट्स इट, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं, इसका काम हो चुका है। अभी काम करेंगे हम गेट आइटम काउंट के अंदर। हमें अभी जो आइटम है उसको काउंट भी करना होगा ऐड के साथ। तो उसके लिए हमें फिर से और एक कंडीशन लिखना होगा और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ अगर हमारा जो मेन लिस्ट डॉट साइज जो है, जो हमने बनाया था मेन लिस्ट डॉट साइज, अगर वो 0 से ज़्यादा है, अगर वो 0 से ज़्यादा है तभी हमें आगे का काम करना है। और आगे का काम क्या करना है, यहाँ में हमें रिटर्न करना होगा हमारा जो मेन लिस्ट जो साइज है उसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा हमारे जो 6 जो काउंट जो हमने पहले बना के रखा था, जो भी हमने यहाँ पे दिया था जो आइटम फीड काउंट, उसके साथ हमें कुछ डिवाइड वगैरह करना होगा और एक राउंड फिगर फॉर्मेट में एक जो नंबर है वो निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो आइटम है वो अलग से आइटम है और जो ऐड है वो अलग से ऐड है, तो दोनों को मिलाना पड़ेगा और एक राउंड फिगर में एक हमें आइटम की जो काउंट है उसको गेट करना होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हमें फंक्शन मिलता है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर मैथ डॉट राउंड, जो क्या करता है जो भी रिजल्ट आएगा चाहे वो पॉइंट में आए या फिर किसी भी फॉर्मेट में आए उसको राउंड फिगर में बता देता है। तो उसके लिए हमें लिखना होगा मैथ डॉट राउंड और उस राउंड के अंदर हमें लिखना होगा मेन लिस्ट डॉट साइज और उसको डिवाइड करना होगा हमारा उस नंबर के साथ कि हमें किस नंबर के बाद ऐड चाहिए। तो हमने तो पहले से बना रखा था आइटम फीड काउंट, तो उसको ही यहाँ पे दे देंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना होगा, इसको सेमीकोलन डाल दीजिएगा। तो अगर ये 0 से ज़्यादा होगा तो ये रिटर्न करेगा और अगर 0 से ज़्यादा नहीं है तो हमारा जो मेन लिस्ट है वही रिटर्न होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंडीशन लगा रखा है। तो अगर आप ऐसा करेंगे और ऐप को रन करेंगे तो ऐप तो काम करेगा, लेकिन जैसे आप स्क्रॉल करेंगे ऐप क्रश कर लेगा। क्यों क्रश करेगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो बाइंड डाटा का इस्तेमाल किया था, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो नॉर्मल आइटम है वो शो करवा रहे हैं, वो तो नॉर्मल आइटम ही है, लेकिन साथ साथ जो ऐड का आइटम है वो भी प्लस हो रहा है, तो काउंट होने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। तो इसी वजह से ये क्रैश कर जाएगा। तो उसी को भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो चेंज ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ये जो पोजीशन है डायरेक्टली हम आइटम व्यू का जो रिसेगुलर व्यू का जो पोजीशन है वो डाल नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलग से एक पोजीशन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोजीशन, एक्चुअली मैं पोजीशन नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर ही एक पोजीशन है, तो उसको चेंज करते हैं तो पोजीशन लिखते हैं और इसमें हमें क्या करना होगा, ये वाला जो पोजीशन है उसको लेना पड़ेगा और उसका भी जो राउंड फिगर में हमें जो रिटर्न है साइज उसको करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पोजीशन के साथ हमें माइनस करना होगा, मैथ डॉट राउंड कर लेते हैं, मैथ डॉट राउंड, और राउंड के अंदर हमें क्या करना होगा, जो हमारा पोजीशन है उसको डिवाइड कर देना होगा हमारे जो आइटम फीड काउंट के साथ। तो जैसे ही ये करेंगे तो हमारा जो पोजीशन है वो मिल जाएगा और इसी पोजीशन को हम यहाँ पे पास कर देंगे। जैसे ही पास करेंगे हमारा जो एडेप्टर का काम है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली लगभग ये ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन अगर कोई एरर आता है उसको फिक्स करना होगा। तो होप सो कि कोई भी एरर ना आए। तो हमारा एडेप्टर का काम ख़त्म हो चुका है। अभी हम मेन एक्टिविटी के अंदर जो भी डाटा वगैरह है वो डाल के हमारा जो ये ट्यूटोरियल है उसको फिनिश करते हैं।
चलिए चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्राइवेट और हमारा जो मेन एडेप्टर है उसको लिखेंगे मेन एडेप्टर उसको मैंने अभी फिलहाल ग्लोबली रखा है, आप चाहे तो इसको लोकल भी रख सकते हैं, तो फिलहाल मैंने लोकल नहीं रखा है, ग्लोबली मैंने इसको कर दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हमारा बाइंडिंग डॉट आर बी मेन, जो कि हमारा रिसाइकलर व्यू का आईडी था, और उसमें हमें करना होगा सेट हैज़ फिक्स साइज ट्रू, तो इसको करना होगा, ये आप कर लीजिएगा ताकि ये रिसाइकलर व्यू की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि बाइंडिंग डॉट आर बी मेन डॉट सेट लेआउट मैनेजर, जहाँ पर हम लीनियर लेआउट का इस्तेमाल करेंगे, सेट लेआउट मैनेजर, उसके अंदर हम लिखेंगे न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर और उसके अंदर हम पास करेंगे दिस, दैट्स इट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो एडाप्टर है उसके अंदर हमें डाटा को पास करना है, तो न्यू मेन एडाप्टर, उसके अंदर हम पहले हमारा जो एक्टिविटी है उसको पास कर देंगे, और यहाँ पे हमें और एक चीज़ चाहिए जो कि है हमारा मॉडल क्लास, तो लिखना होगा प्राइवेट लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमें क्या करना होगा, हमारा जो मॉडल क्लास का नाम है वो डालना पड़ेगा, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, तो फिलहाल मैंने मेन लिस्ट दे दिया है, और उसको आपको कुछ इस तरीके से लिखना होगा, मेन लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा, न्यू एरे लिस्ट, कुछ इस तरीके से ये लिखना होगा, तभी जाके ये काम करेगा, और इस मेन लिस्ट को आपको यहाँ पे पास कर देना होगा, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, मेन लिस्ट से जो भी डाटा है उसको गेट करके एडेप्टर के अंदर पास कर देगा, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, एडेप्टर के अंदर डाटा को सेट करना होगा, तो बाइंडिंग डॉट आर बी मेन डॉट सेट एडेप्टर करना होगा, और उसके अंदर ये वाला जो एडेप्टर है उसको पास कर देना होगा, तो जो भी डाटा है वो एडेप्टर के अंदर सेट हो जाएगा, और रिसाइकलर व्यू के अंदर डाटा दिखना शो भी हो जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि हमने डाटा तो नहीं डाला है, अगर हम डाटा नहीं डालेंगे तो कैसे डाटा शो होगा, तो वही हम डाटा यहाँ पे डालेंगे। डाटा डालने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे मेन लिस्ट डॉट एड, और इसके अंदर हमें लिखना होगा न्यू मेन, और उसके अंदर हमें पहले नाम लिखना होगा और उसके बाद हमें डेट लिखना होगा। तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे न्यू और डेट, इस तरीके से, तो डायरेक्टली ये करंट जो डेट है उसको ले लेगा, और नेम के अंदर कोई भी नाम हम दे देते हैं, लिख देते हैं टैग 360, और उसको मैं 2-3 बार और डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखते हैं डू सब्सक्राइब हो चुका है, डू लाइक हो चुका है, और क्या करते हैं डू कमेंट। जब तक ये मैं लिख रहा हूँ आप भी करते जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हाँ, और शेयर भी ना करना भूले अपने दोस्तों के साथ जो भी इस तरीके के ट्यूटोरियल देखना पसंद करते हैं, तो शेयर भी करते हुए करना ना भूले तो जरूर कर दीजिएगा। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ 2-3 बार और पेस्ट कर देते हैं ताकि काफ़ी सारे हमें डाटा मिल जाए। तो हमारा जो डाटा है वो हमें मिल चुका है और वो उसको हमने सेट भी कर लिया है। तो यहाँ तक तो हमारा काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो ऐप है ये सही ढंग से काम कर रहा है या हमें कोई एरर मिल रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी ऐप को रन किया और रन करने के बाद मुझे एक एरर मिला और मुझे एरर का सोल्यूशन भी मिल चुका है। और ये जो एरर है ये मेरे ही गलती के कारण हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप गौर करेंगे कि जो हमने यहाँ पे ऐड लोड किया है और लेकिन इस लोड करने के बाद इस ऐड को हमने सही ढंग से सेट नहीं किया है, यानी कि लोड नहीं करवाया है। तो वो हमने करना होगा। तो वो करने के लिए हमें फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा कुछ इस तरीके से ऐड लोडर इस तरीके से लिखना होगा। ऐड लोडर इज इक्वल्स टू ये जो हमने ऊपर बिल्डर बनाया था उसको लेना होगा, और बिल्डर से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, वहाँ से हमें लेना होगा विथ ऐड लिसनर, इसको लेना होगा और उसके अंदर हमें लिखना होगा न्यू ऐड लिसनर। तो उसके अंदर आपको काफ़ी सारे मेथड्स मिलते हैं एक्चुअली लिसनर से, जहाँ पर आपको अलग अलग मेथड्स मिलते हैं अलग अलग काम करने के लिए। तो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ फेल टू लोड का ही मेथड लेंगे और जहाँ पर हम शो करवा देंगे कि अगर कोई भी एरर आता है नेटिव ऐड के अंदर तो वो जो भी मैसेज होगा वो हमें टोस्ट के अंदर शो करवा देगा। तो वो ही हमें चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको लिखना है डॉट बिल्ड। तो क्या होगा, ऐड जो है वो लोड हो जाएगा सही ढंग से विथ लिसनर के साथ। और अभी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा ऐड लोडर, जो कि हमने ऊपर नाम दिया था ये वाला नाम ऐड लोडर, और उसके अंदर आपको लिखना होगा ऐड लोडर डॉट लोडेड, और उसके अंदर हमें पास करना होगा न्यू ऐड रिक्वेस्ट। और इस न्यू ऐड रिक्वेस्ट के अंदर हमें लिखना होगा कुछ इस तरीके से, नॉर्मल ऐड रिक्वेस्ट लिखने से नहीं होगा, आपको लिखना होगा ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर कुछ इस तरीके से, और उसके अंदर आपको लिखना होगा बिल्ड। तो इस तरीके से क्या होगा कि ऐड जो है वो प्रॉपरली लोड हो जाएगा ऐड लिसनर के साथ।
ठीक है, तो ये तो हो चुका है और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टोस्ट शो करवा देंगे कुछ इस तरीके से, टोस्ट, और टोस्ट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा एक्टिविटी, क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिविटी पास कर रखा है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये जो एड लोडर है, इस एड लोडर से जो भी एरर मैसेज आएगा उसको गेट कर लेंगे। तो लिखेंगे एड लोडर डॉट गेट मैसेज, तो यहाँ पे हमें जो भी मैसेज आएगा एरर का वो हमें गेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने सब कुछ काम कर लिया है। तो जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए कोड, आप एक बार कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एल प्रेस कर दीजिएगा, तो ये फॉर्मेट हो जाएगा और जो भी अनयूज्ड इंपोर्ट्स वगैरह है वो सब कुछ हट जाएगा और कोड एकदम अरेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सब कुछ ऑटोमेटिकली अरेंज वगैरह हो जाएगा और यहाँ पे जो भी अनयूज इंपोर्ट वगैरह है वो भी हट जाएगा। तो अभी हमारा जो ऐप है वो सही ढंग से काम कर जाएगा। तो चलिए ऐप को रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे मैं अपना जो स्क्रीन है उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो लॉन्च हो चुका है और लॉन्च होने के बाद हमें हमारा जो नाम है और डेट है वो अब हमें मिल रहा है। और आप देख सकते हैं ऐड भी सही ढंग से यहाँ पे शो हो रहा है हर 6th पोजीशन के बाद, यानी कि हर 6th आइटम के बाद हमें ऐड मिल रहे हैं। हमें कोई भी एरर वगैरह यहाँ पे नहीं आ रहा है, सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है। जैसा हमने बनाया है वैसा ही ये काम कर रहा है। जैसे कि मैं अगर इसको काउंट भी करूँगा, जैसे कि देख सकते हैं और टेक 360 जोन, डू सब्सक्राइब, डू लाइक हो गया 3, और डू कमेंट, डू शेयर हो गया 5, और 6th में ऐड आ रहा है। इस तरीके से आपको हर एक 6th पोजीशन के अंदर एड्स देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने रिसाइकलर व्यू के अंदर एड्स शो करवा सकते हैं कुछ स्पेसिफिक पोजीशन में। तो अगर आपको ये रिसाइकलर व्यू ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ऐसी ही और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस tech360.com वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।